Assalamu alaikum. I hope all the friends will be fine and all the my brother from my side and my dear brother Ali Raza bless with Eid al-Fitr. As you know that our channel makes different videos about different skills. So the good news for all our viewers because we are starting on the Python course on my channel. तो मैं आपको अपने चैनल पे वेलकम करता हूँ। आज जैसा कि मैंने बताया कि हमारे चैनल पे मुख्तलिफ़ किस्म की स्किल्स सिखाई जाती हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की वीडियोज़ वगैरह बना के ताकि हमारे व्यूवर्स उससे मुस्तफ़ीद हों। तो इस तरह से मैंने बताया कि हम पाइथन का कोर्स शुरू कर रहे हैं, तो आज इंट्रोडक्शन या आप उसे ट्यूटोरियल वीडियो कह लें कि आज पाइथन की है। एंड एक मैंने छोटी सी स्लाइड आपके लिए तैयार की है ताकि मैं आपको उसकी एक्सप्लेनेशन अच्छी तरह से दे सकूं। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो है व्हाट इज पाइथन, पॉपुलर एप्स इन पाइथन, अबाउट पाइथन्स फीचर्स एंड लर्निंग एप्स। फर्स्ट ऑफ ऑल पाइथन इंट्रोडक्शन। Python is a widely used general purpose high level language programming level programming language। जिस तरह से आप पढ़ चुके हैं कि कंप्यूटर फील्ड में हाई लेवल लैंग्वेज होती हैं, लो लेवल लैंग्वेजेस होती हैं। तो पाइथन एक हाई लेवल लैंग्वेज है, लाइक जावा, जावास्क्रिप्ट, सी प्लस प्लस एटसेट्रा। तो इसको जिस बंदे ने क्रिएट किया, जिस बंदे ने इसको इंट्रोड्यूस कराया, उसका नाम है गाइडो वैन रोसम। 1991 में इसे मज़ीद डेवलप किया गया पाइथन सॉफ्टवेयर फाउंडेशन ने। It was designed with an emphasis and code readability, and its syntax allows programmers to express their concept in fewer lines of code। इसे डिज़ाइन किया गया है रीड एबिलिटी, जो इसकी रीड एबिलिटी है, मीन के कोड की रीड एबिलिटी वो बहुत ही सिंपल है, इसके सिंटैक्स बहुत सिंपल हैं। ये प्रोग्रामर के जो कॉन्सेप्ट हैं वो चंद लाइंस में लिखकर उनके कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। नेक्स्ट, इट कैन बी यूज्ड फॉर पाइथन। छोटी लैंग्वेज जरूर है लेकिन बहुत ही यूजफुल है, जैसा कि डेस्कटॉप एप्लीकेशंस। डेस्कटॉप के एप्लीकेशन में आता है हमारे पास कैलकुलेटर वगैरह हम लोग बना लेते हैं इसमें, ठीक है। उसके बाद वेब एप्स होते हैं, वेबसाइट्स जो हम क्रिएट करते हैं वो भी पाइथन से होती हैं। मोबाइल ऐप्स पॉसिबल है, मशीन लैंग्वेज, आईओटी, ये सब, इन सब में पाइथन यूज होती है। पॉपुलर ऐप्स जो आज तक पाइथन ने बताए बनाए हैं, जैसा कि आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है कि उसमें पहला वर्ड लिखा हुआ है यूट्यूब। जी हाँ, यूट्यूब पाइथन से बना है। मैं एक मरतबा फिर कह देता हूँ, यूट्यूब की जो कोडिंग है वो पाइथन में है। ब्राउज़र, इंस्टाग्राम, कोरा, गूगल, ये तमाम ऐप्स जो है ये पाइथन लैंग्वेज को यूज़ करके बनाए गए हैं। तो आप इस बात से अंदाज़ा लगा लें कि पाइथन किस तरह की लैंग्वेज है और कितनी यूज़फुल है। अबाउट पाइथन। पाइथन एक सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंटैक्स, जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ कि ये बहुत ही सिंपल होती है। वेरी सिंपल जिसे कहते हैं, इसका मेथड है जो बहुत सिंपल होता है। योर फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू पाइथन इज केस सेंसिटिव। पाइथन एक सेंसिटिव केस होता है। इट इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। ये एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज भी है। डायनामिकली टाइप्ड। डायनामिकली टाइप लाइक, जिस तरह से मैं कुछ ऐसी लैंग्वेज हैं जो स्टैटिकली टाइप्ड होती हैं, लेकिन जो पाइथन है वो डायनामिकली।
जावा एक स्टैटिकली है, बिकॉज उसके जो वेरिएबल्स हैं वो पहले डिक्लेयर करने पड़ते हैं, ठीक है। बट पाइथन में आप रन टाइम पे भी डिक्लेयर कर सकते हैं, एक बात। दूसरी बात, इट मीन्स के जो डेटा टाइप हमारी होती हैं उनको हम डिक्लेयर वगैरह करते हैं, तो हमें पहले उधर लिखना होता है, उसको हम रन टाइप पे नहीं कर सकते, लेकिन पाइथन में ये पॉसिबल है। इंडिनेशन इज यूज इन प्लेस ऑफ करली ब्रेसेस। अदर लैंग्वेजेस में हम देखते हैं करली ब्रेसेस वगैरह लगाते हैं, स्मॉल ब्रैकेट यूज करते हैं वगैरह वगैरह। इसमें ब्रेसेस जो एक मरतबा यूज हो गया सिंटैक्स, उसे ही दोबारा करना। मीन के आप अगर चार स्पेसेस ऊपर वाले कोड में, ऊपर वाले लाइन ऑफ कोड में यूज करते हैं, नीचे वाले में भी आपको करना पड़ेगा। नेक्स्ट इंटरप्टेड लैंग्वेज है। फीचर्स, इसके फीचर्स, कोड रीडेबिलिटी, जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया कि रीडेबिलिटी जो इसकी कोड की है वो बहुत आसान होती है। नेक्स्ट ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट है। मेमोरी मैनेजमेंट ऑटोमेटिकली हो जाती है, यानी कि जो गार्बेज ब्लॉक्स हैं उनकी मेमोरी रिलीज करने की जिम्मेदारी हमारी नहीं है। हालांकि हम DEL का वर्ड यूज हो सकता है। DEL मीन डिलीट हम कर सकते हैं, जो डिलीट करवा सकता है चीज़ों को, जावा में होता है। हाँ, C++ में नहीं होता। डेल का ऑप्शन C++ में नहीं होता, पाइथन में ऑटोमेटिकली मैनेज हो जाता है। नेक्स्ट, डायनामिकली टाइप्ड, फिर वही बात जो मैंने आपको बताई, ये चीज़ें बार बार रिपीट होती जाएंगी। अगर आपको अभी मेरी बात की समझ नहीं भी लग रही तो कोई बात नहीं, अभी ये हमारे यहाँ ट्यूटोरियल वीडियो है, नेक्स्ट में पता चल गया, नेक्स्ट में पता चल जाएगा, नेक्स्ट में पता चल जाएगा। जितना भी कोर्सेज है इंशाल्लाह हर क्लास में, हर हर लेक्चर में, हर यूट्यूब लेक्चर में आपको ये बात सुनने को मिलेगी। नेक्स्ट, इसकी जो लाइब्रेरी है वो बहुत लार्ज होती है, लाइब्रेरी बहुत बड़ी होती है। यही वजह है कि पाइथन की जो इसे पॉपुलर बनाती है, ये ज़बान छोटी है ज़रूर है, लेकिन लाइब्रेरी बहुत बड़ी है। मल्टी पैराडिग्म प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मल्टी मीन के आप इसमें वो भी कर सकते हैं, स्ट्रक्चर भी कर सकते हैं, और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोसीजरल भी कर सकते हैं। मल्टी मल्टी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। नेक्स्ट, इंटरेक्टिव। इंटरेक्टिव मीन इसमें कोई बॉडी वगैरह नहीं है। मीन के C++ में हम फर्स्ट ऑफ ऑल एक लाइब्रेरी इंपोर्ट करते हैं, नेक्स्ट मेन की बॉडी बनाते हैं, जावा में भी करते हैं। अगर आप में से किसी भाई ने C++ पढ़ी है या जावा, तो उसको ये चीज़ें पता होंगी कि ये मेन वगैरह बॉडी वगैरह क्या होती है। इसमें मेरे भाई ऐसा कोई सीन नहीं है। दिस इज अ सिंपल लैंग्वेज एंड हाई लेवल लैंग्वेज। ऐसा नहीं है कि ये इतनी सिंपल है तो ये छोटी लैंग्वेज है। जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि यूट्यूब इस लैंग्वेज में बना है, गूगल इसमें, कोरा, इंस्टाग्राम और भी बहुत कुछ है जो पाइथन में बनी है। तो इस बात से आप अंदाज़ा लगा लें कि पाइथन कोई आम ज़बान नहीं है। मैं मतलब इसको थोड़ा सा आसान बता रहा हूँ, तो ये ना समझें कि ये कोई छोटी है, ये इसके सीखने का कुछ फ़ायदा नहीं है। तो भाई अगर आपने अपना फ्यूचर बनाना है तो पाइथन को सीखें, दिलो जान से सीखें। हम लोग आपकी मदद करेंगे, हम लोग आपको सिखा रहे हैं। ऐसा नहीं कि हमारे चैनल पे डिफरेंट स्किल्स सिखाई जाती हैं तो हम जोर नहीं देते या मेहनत नहीं करते। आप हमारे साथ चलें, इंशाल्लाह इंशाल्लाह 1 महीने में आपका ही पाइथन एक साइड पे हो जाएगी। नेक्स्ट, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है। ओके, फीचर्स के बाद लर्निंग पाथ। लर्निंग पाथ पाइथन बेसिक जो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये मैंने थोड़ा सा तरतीब में लिखा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि पहले आपको पाइथन बेसिक सीखना चाहिए, उसके बाद GUI। तरतीब
तरतीब में सबसे जो टॉप पे मैंने उसको हाईलाइट भी डॉट के साथ किया हुआ है, और साथ में लिखा भी है कि पाइथन जो बेसिक्स हैं वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। आपको अगर GUI ऐप सीखना है तो उसके लिए भी आपको पाइथन बेसिक्स आने चाहिए। वेब वेब एप्लीकेशन वगैरह के लिए भी आपको पाइथन बेसिक्स आने चाहिए। नीचे वाले मैंने जो भी लिखे हैं, IoT, डेटा साइंस, इसमें एक पाइथन फॉर AI एंड आई थिंक मशीन लैंग्वेज आता है। आप इनमें से कोई भी सीख सकते हैं, मैं ये नहीं कहता। वेब ऐप सीखें, GUI ऐप सीखें, पाइथन फॉर IoT सीखें, लेकिन आपने जो भी सीखना है आपको पाइथन बेसिक्स जो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मेरी बात की लगी समझ आपको? मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। आप पाइथन आज से शुरू करते हैं, कल से शुरू करते हैं, तो आपको पाइथन बेसिक पहले सीखना होगा। नेक्स्ट आप अपना कोई एम, अपनी अपने इंटरेस्ट की बेस पे कुछ भी सिलेक्ट करते हैं, तो आप इनमें से कोई भी कर सकते हैं। GUI ऐप कर सकते हैं, वेब ऐप कर सकते हैं, पाइथन फॉर IoT, पाइथन फॉर डेटा साइंस, पाइथन फॉर AI, पाइथन फॉर मशीन लैंग्वेज वगैरह वगैरह आप कर सकते हैं। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पाइथन बेसिक मस्ट आनी चाहिए, और इस तरह से आनी चाहिए, फर ओके। लर्निंग पाथ्स हो गए, यूज वगैरह हो गए। आई थिंक दिस लेक्चर इज द एंड एंड हाँ, आज ये मैंने आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया है इस वीडियो में। एंड नेक्स्ट मैं आपको ये बताता चलूँ कि इसके लिए जो जो हम प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं वो सिंपल सा है, आपको आसानी से मिल जाएगा नेट पे। मैं अभी आपके सामने में ये मैंने अपना गूगल खोला, आप लिखेंगे पाइथन 3.7 डाउनलोड 64 बिट, इस पे आप क्लिक करेंगे। ये आपको आसानी से गूगल पे, आपने देखा कि मैंने पहले ही सर्च किया तो जो सेकंड पे आएगा 64 बिट का, उसे आपने फॉर विंडो के लिए उसे आपने डाउनलोड कर लेना है। मैंने डाउनलोड करके रखा हुआ है, आप ये देख लें, इसका साइज 25 MB का है। ये आपके पास ऑप्शन है डाउनलोड नाउ, आप यहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इसके कोर्स की तरफ चलेंगे। हम इसके मैं आपको बताता चलूँ, नेक्स्ट हम जो है वो पढ़ेंगे स्टेटमेंट्स, पाइथन में स्टेटमेंट्स किस तरह से होती हैं। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।